सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ ये वाला बैक नेक डिज़ाइन शेयर किया था। इसी का फ्रंट पार्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 38 साइज़ में 4 डॉट ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अस्तर के कपड़े को रख लेंगे फोल्ड करके। आप इसे खुले साइड से भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने बंद भाग से कटिंग किया है यहाँ पर। सबसे पहले एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेंगे और आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे हाई हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी है। अब देखिए, मैं यहाँ पर टोटल लंबाई ले रही हूँ। तो बैक पार्ट की टोटल लंबाई मैंने 14.5 इंच ली थी। फ्रंट पार्ट के लिए हम 15.5 इंच लेंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज है तो इसमें हमें 1 इंच बढ़ा करके यहाँ पर लेंथ को मार्क करना है। 15.5 इंच मैंने फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ रखी है। अब हम यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने शोल्डर यहाँ पर 6 इंच रखे थे। बैक पार्ट में मैंने शोल्डर 6 इंच लिए थे, आधा इंच में यहाँ पर कम करके ले रही हूँ। 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं और आर्म होल लिए हैं मैंने 6 इंच, क्योंकि हमारे बैक नेक की डिज़ाइन इस तरह से थी कि हमें शोल्डर बढ़ा करके लेना थे, पर ये फ्रंट पार्ट में हमें शोल्डर 5.5 इंच ही लेना है। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लिया है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए 38 साइज़ के हिसाब से। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। इसके लिए 1 से 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। इसके बाद हमें 1.5 इंच नीचे से भी एक्स्ट्रा ले लेना है। मार्जिन के अलावा ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है डॉट के लिए। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें इस तरह से यहाँ पर शेप दे देना है। तो फ्रंट साइड के आर्म होल की गोलाई हम यहीं से देंगे। अंदर की तरफ से 1 इंच लेते हुए आपको गोलाई करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसकी मार्किंग पूरी कर ली है और अब हम इसे कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से यहाँ पर कट कर लेना है। ये देखिए, कट करने के बाद में अब हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो बेल्ट रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच, 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है। तो 3 इंच पे पहले हमें एक लाइन बना लेनी है इस तरह से, और इसके बाद हमें ऊपर की तरफ इस तरह से शेप दे देना है। अगर आपको थोड़ा और इसे शेप देना है तो आप 1 इंच और ऊपर की तरफ दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ। बैक पार्ट में मैंने यही गले की चौड़ाई 3 इंच ली थी, पर अभी यहाँ पर हमें कम रखनी है। 2.5 इंच मैंने गले की चौड़ाई मार्क की है और लंबाई में 6.5 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। अब देखिए, गले को हमें शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने गले को यहाँ पर शेप दे दिया है, राउंड नेक बनाया है। अब यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 4 इंच पे। डॉट के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच मार्क कर लेना है और ऊपर से जो टक्स पॉइंट लेना है वो लेंगे हम 10.5 इंच पे। आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। तो 10.5 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग किया है। आप अपने ब्लाउज़ में या फिर बॉडी पे नाप किया है, आप अपने ब्लाउज़ में या फिर बॉडी पे नाप करके टक्स पॉइंट मेज़र कर सकते हैं। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से आपको 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हमें ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर करना है। गले के नीचे वाला जो पार्ट है इसका हम सेंटर मार्क में निकाल लेंगे और यहाँ पर आपको 2.5 इंच मार्क करना है। ये जो भी मार्किंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ, हाई हुक की पट्टी का आधा इंच गैप रखते हुए कर रही हूँ। अब देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है 2.5 इंच पे। अब ये दोनों टक्स के बीच में जो जितना गैप आ रहा है उसी हिसाब से हम दोनों टक्स का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जो कमर के साइड वाला टक्स आएगा यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस लाइन को इस तरह से मिला देना है सिंपल। तो ये लाइन मैंने मिला दी है और इस लाइन से अब हमें यहाँ पर मार्क करना है। ये देखिए, इस वाले डॉट से आप 2 इंच का गैप यहाँ पर रख लीजिए। तो चारों डॉट आपके परफेक्ट लग जाएंगे और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। इसे आपको आर्म होल का जो गहराई वाला पार्ट है वहाँ पर मिला देना है।
तो हमारे यहाँ पर 4 डॉट लग चुके हैं। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह से डॉट की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बेल्ट को कट करने के बाद में नेक को भी कट कर लेना ही, बीच में से इसे ओपन कर लेंगे और ये जो हमने डॉट लगाए हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि जब आप दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे डॉट के लिए तो आपकी डॉट जो है वो परफेक्ट आए। अब आपको इसे इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह से आपको दूसरी तरफ भी मार्किंग ले लेनी है। मार्किंग जो आ गई है इसे आपको डार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। मार्किंग कर लेने के बाद में अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। बेल्ट को और फ्रंट पार्ट को दोनों को मैंने मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो स्टिचिंग करने के लिए आप चाहें तो गले को पलट भी सकते हैं। मैं इसमें डोरी वाली पाइपिंग लगाऊंगी। अगर आपको गले को पलटना है तो पहले आप गले पर सिलाई लगाकर इसे पलट लीजिए, फिर बाद में साइड में सिलाई लगाइएगा। चारों तरफ से अच्छे से हमें कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर प्लेट्स डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हमें सेंटर वाली प्लेट्स लगानी है। इस तरह से मार्जिन हमने ले रखा है। बाकी की जो प्लेट्स आएंगी उसमें आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए आना है और किनारे पे एकदम सिलाई उतारते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। तो चारों डॉट पे हम सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई है और 4 डॉट हमारे बहुत ही अच्छे से लग गए हैं। अगर आप में उस तरफ कोई कपड़ा बड़ा या छोटा हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। पहले सिलाई लगा लीजिएगा, फिर कट करके आप उसे बराबर कर सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा वाला पार्ट भी इसका तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और अब हमें बेल्ट को तैयार करना है। तो बेल्ट का भी दोनों पार्ट हम बराबर करके रख लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। देखिए अब हमें क्या करना है, मैन फैब्रिक वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखना है और अस्तर वाला पार्ट नीचे की तरफ रखेंगे। जो डॉट का मार्जिन है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ पर छोटे कट लगा देने हैं आपको। नीचे की तरफ हमें अस्तर और मैन फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो जो मार्जिन वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा और अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी दिखेगी बेल्ट पे। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आ रहा है इसे कट करके निकाल देना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट को बराबर करके आपको चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर हाई और हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं। पट्टी को हमें एक तरफ से फोल्ड कर लेना है, नीचे की तरफ रख करके ऊपर की तरफ हम इसे पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पट्टी को यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ से भी मैंने सिलाई लगा दी है पट्टी के ऊपर। अब दूसरी तरफ लगाना है हमें हुक की पट्टी। एक तरफ हाई की पट्टी लगाई है, एक तरफ हम हुक की पट्टी लगाएंगे। पट्टियों को अटैच करते समय आपको मार्जिन बराबर कवर करते हुए सिलाई लगानी है, जितना हमने कटिंग में लिया हुआ है। तो हाई और हुक की पट्टी को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, दोनों पट्टियों को बराबर करते हुए रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए गले के ऊपर मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। आप जैसे भी फिनिशिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं।
पाइपिंग को हमने इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देना है। पाइपिंग मैंने रेडी करके रखी थी। इसके बाद में हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए इस तरह से। अगर पाइपिंग अंदर की तरफ फोल्ड नहीं हो रही तो आप छोटे छोटे पाइपिंग पे कट लगा सकते हैं, जिससे कि पाइपिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए नेक के दोनों साइड में मैंने पाइपिंग को अटैच कर दिया है। अब नीचे कमर के साइड में भी हमने पाइपिंग को अटैच कर देना है। तो पहले मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कमर पट्टी लगा सकते हैं, पर मैं पहले पाइपिंग लगाऊंगी, उसके बाद में इस पर कमर पट्टी अटैच करूँगी। तो दोनों पार्ट पे मैंने साथ में पाइपिंग अटैच कर दी है। फ्रंट साइड हाई रुक की पट्टी की तरफ हमें थोड़ी पाइपिंग छोड़ते हुए कट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब कमर पट्टी लेना है और इस तरह से इसे रखेंगे। जो सिलाई हमने पाइपिंग लगाते समय लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई को लगा लेना है अच्छे से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इस तरह से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है और ऐसे ही दूसरी तरफ का पार्ट भी हमने तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।